बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पूरी दुनिया में इस वक्त पिछले 24 घंटों से मेसी का ये सबसे ज़बरदस्त अंदाज जिसमें वो दो कानों को हाथ लगाकर किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, असल में ये इनकी जश्न का मुनफरिद अंदाज है जिसमें उन्होंने डच कोच से अपनी बेइज्जती और तज़हीक का बदला लिया है। अब इस अंदाज को पूरी दुनिया के अंदर इतना वायरल किया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं जी अजान दे रहा है, जो कि कतर के अंदर आप जानते हैं वर्ल्ड कप है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है। आपको इस वाकये का अंदाजा यहाँ से होगा कि मेसी का लेवल क्या है। इससे कोई अगर लड़ता है तो वो उसको घर तक छोड़ कर आता है, लेकिन कोई इसकी इज्जत करता है तो वो उसके साथ क्या करता है। आप ये देखिए कि कल अर्जेंटीना ने जिस अंदाज के अंदर नेदरलैंड को हराया और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने की अपनी जो उम्मीद थी उसका दिया जलाया। सारे जब लास्ट गोल होता है तो उसके बाद अर्जेंटीना के तमाम खिलाड़ी नेदरलैंड की तज़हीक करते हैं, सारे उनका मजाक उड़ाते हैं, आवाजें कसते हैं। वो वाहिद मेसी वहां से भागता हुआ आता है और नेदरलैंड के एक खिलाड़ी को जो जमीन पर गिरा हुआ था, जिसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ी, अफसोस था। जाहिर सी बात है इस लेवल पर आकर जब आप हारते हैं तो फिर आपको तकलीफ होती है। उसको उठाया, उसको गले लगाया। या आपको क्रिकेट के अंदर इस तरह का कोई जेस्चर नजर नहीं आता। अक्सर होता है आप किसी के पास चले जाते, लेकिन ऐसा लेवल कि आप किसी को उठाएं, उसको गले लगाएं, उसको दिलासा दें, ये इस तरह के काम बड़े बड़े प्लेयर्स ही करते हैं। उनमें मेसी का नाम शामिल है। अब आप सोचिए कि उसकी तज़हीक होती है, उसके बाद उसने इतना जबरदस्त काम किया। हुआ क्या है, अब ये अंदाज क्या था जिसके अंदर वो कानों को हाथ लगा रही है। कोई अजान नहीं थी ना कोई और मामला था। ये असल में एक बड़ा पुराना स्टाइल चलता आ रहा है और एक प्लेयर ये काम किया करता था कि वो जब गोल करता था तो ये काम करता था, उसको नजरअंदाज किया जाता रहा, टीम में शामिल ना किया जाता रहा तो वो एहतजाज करता था। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि डच कोच उन्होंने तकरीबन मैच से 24 घंटे पहले, ये नेदरलैंड के कोच थे लुइस वान गाल, इन्होंने 24 घंटे पहले मेसी की बड़ी बेइज्जती की, तज़हीक की। उन्होंने असल में मेसी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा क्वार्टर फाइनल से पहले एक इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कहा मेसी एक खतरनाक खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा मौके पैदा करता है, लेकिन जब गेंद उसके मुखालिफ के पास हो तो फिर वो कोई काम नहीं कर सकता। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि जब गेंद उसके पास होती है तभी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जब गेंद उसके पास नहीं होती तो आप एक चीज समझ लें, वो कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ना ही वो कोई इस तरह का अंदाज रखता है कि वो दूसरों को परेशान कर सके। उसके मुखालिफों के पास जब गोल होता है तो मेसी का टाइम खत्म होता है। अब इस बात ने पूरी दुनिया के अंदर बड़ा एक मसला क्रिएट किया कि मेसी ने असल में उसके बाद साफियों से बात करते हुए कहा कि मैच से कबल इस कोच के तबसरे से मुझे लगा कि मेरी बेइज्जती हुई है और कुछ बहुत ज्यादा डच खिलाड़ी मैच के दौरान हम पर आवाजें कस रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे। हम जीत के मुस्तहिक थे, हमने यही काम किया। अब हुआ यूं है कि जब उन्होंने इतनी बेइज्जती की तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि इनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। अब मामला कुछ यहाँ पर आया है कि देखिए क्रिकेट के अंदर ये चीजें थोड़ी अलग होती हैं। आप ये देखें कि रेफरी से मेसी लड़ पड़े, उन्होंने उसकी बेइज्जती की। आम रूटीन में क्रिकेट में ऐसा हो तो उसको फारिग कर दिया जाता है। फीफा इसको रिव्यू तो करने जा रहा है, लेकिन उस लेवल का काम यहाँ पर नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान या दीगर खिलाड़ी या इंडियंस या कोई भी खिलाड़ी होता है, वो कोई बात करे हुआ। अब उसके बाद मामला ये सामने आया कि ये जो कोच है उन्होंने मेसी पर माजी में बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मेसी की सियासी भर्ती होती है, ये बोझ है, ये फलाना है। तो वो जिस क्लब से खेलते थे वहां पर भी इनके साथ काफी लड़ाई रही। तो आज उन्होंने उसकी बेइज्जती की और मेसी को ये लगा कि वो खिलाड़ी है लेकिन वो तज़हीक नहीं करते, तो इस तरह उनकी बेइज्जती की गई कि ये बोझ है या फलाना। उसने गोल करके बड़ा जबरदस्त अंदाज में एक बदला लिया। यानी उनकी टीम के खिलाड़ियों ने गोल किए बड़े जबरदस्त अंदाज में, तो मेसी ने जाकर उनसे बदला लिया। अब जो कहानी यहाँ पर ये सामने आ रही है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर बड़ी बड़ी टीमें, चाहे वो ब्राजील हो, जर्मनी हो या दीगर टीमें हो, वो सारी की सारी बाहर हो चुकी हैं। अब जो आगे आ रहे हैं वो हैरान कुन तौर पर ऐसी ऐसी टीमें आ रही है, अर्जेंटीना के अलावा बाकी वो तमाम टीमें आगे आ रही है जिनके बारे में कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल या फाइनल तक जा सकती हैं। आप अगर गौर करें तो इंटरनेशनल सतह के ऊपर मेसी के साथ क्लब्स ने और दीगर लोगों ने काफी ज्यादती की। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट का मामला था, वो कई दफा रोते भी रहे।
तो सूरत हाल कुछ काफ़ी अरसे से ये पेश है। देखिए, वो अर्जेंटीना से उनका ताल्लुक है। अर्जेंटीना फुटबॉल में आप जानते हैं कि कितना ज़बरदस्त टीम है, हमेशा से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाया है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि मेसी के साथ हमेशा कोई ना कोई मामला रहा है, यानी उसके खिलाफ एक जेलिसी फैक्टर भी रहता है, नफरत का फैक्टर भी रहता है, क्योंकि उसका ताल्लुक वेस्ट से नहीं है। आज अगर इस बंदे का ताल्लुक वेस्ट से होता तो आप देखते किस तरह आप इसको उठाते हैं, किस तरह उसके मामलात को आप सामने लेकर जाते हैं। ये तारीख में कभी ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिले। हम रूटीन में कोई गोल करता है, वो शर्ट उतार देता है, या वो जंप लगाता है, या डांस करता है, या कोई भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह बेइज्जती का करना, असल में उस कोच की उसने तज़हीक की। हुआ यूं है कि जब से आप वर्ल्ड कप देखेंगे तो वेस्ट की जानिब से बिला वजह तनकीद हो रही है, कतर के ऊपर भी तनकीद हो रही है कि कतर फलाना था। आपको ज्यादातर तनकीद वेस्ट की जानिब से होती नजर आई। अब हुआ यूं है कि कतर के अंदर म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया, वहां पर लोग आ रहे हैं, वो अजान सुन रहे हैं, नमाज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इवन के कई तो ऐसे थे जो सिर्फ अपने आप को एक्सरसाइज के तौर पर देखते हैं कि नमाज क्या है, उन्होंने वैसे ही काम करना शुरू किया। बज़ाहिर तो वो नजर आते हैं कि पढ़ते हैं, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन उनको ये लगता है ये एक बेहतरीन फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज है। जब वो इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको मजीद चीजें खुल रही हैं। इन्होंने कतर के वर्ल्ड कप को बड़ी बेइज्जती के तौर पर देखा, लेकिन वहां पर दो अजीबो गरीब चीजें हुई हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रखती है। वहां पर बड़ी तेजी से मुसलमान हो रहे हैं गैर मुल्की। वहां पर आकर जब उन्होंने कल्चर देखा, ये पहला एक मुस्लिम मुल्क है जिसने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया है। और आप ये देखिए कि आज से पहले जब भी कभी ऐसा मामला होता है तो 10, 15, 20 अरब डॉलर कॉस्ट आती है। इन्होंने 220 अरब डॉलर लगा दिए। वहां पर जाकर जब लोगों ने देखा, उन्होंने इस्लाम का कल्चर पढ़ना शुरू किया। और एक चीज जिसे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो ये थी कि वहां पर खवातीन के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर पाया। आप जानते हैं कि दुबई का कल्चर, कतर का कल्चर, सऊदी अरब का कल्चर, यहाँ पर इतनी सख्त सजा है कि आप किसी औरत को घूर कर भी नहीं देख सकते बुरी नीयत के साथ। सो वहां पर सूरत हाल ये पैदा हुई कि वहां औरत की इज्जत महफूज ही ना आपको यूरोप में नजर आती है इस लेवल की, ना आपको यूएस में नजर आती है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में नजर आती है। अब उन्होंने वहां पर देखा तो उनको समझ आई कि अच्छा, इस्लामिक लॉज यहाँ पर हैं, यहाँ पर शराब के ऊपर पाबंदी है, इस लेवल पर आप काम नहीं कर सकते। जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो वहां की खवातीन को ये लग रहा है कि ये कंट्री तो बड़ी जबरदस्त है, हमें तो प्रोपेगेंडा करके बताते रहे कि जी वो तो ऐसे हैं, अरब ममालिक ऐसे हैं, वो उनके बारे में तो बड़ी बुरी चीजें बताते रहे। अब यहाँ पर जब हम आए हैं तो हमने देखा यहाँ तो नजारा ही हो रहा है। अब उनको समझ आ रही है कि शराब पर अगर पाबंदी होती है तो औरतों की इज्जत भी महफूज होती है। आप मैच के बाद गुल का पाड़ा नहीं करते। तो जो अंदाज इस वक्त वेस्ट के नजर आते हैं, चाहे वो मेसी के हवाले से हो, कतर के हवाले से हो, हमेशा ज्यादातर आपको प्रोपेगेंडा नजर आता है। और उन्होंने इसका जबरदस्त जवाब दिया। एक बात याद रखिएगा, वेस्ट इस दफा वर्ल्ड कप के अंदर, यानी यूरोपियन जो कंट्रीज थी, वो परफॉर्म नहीं कर सकी उस लेवल की, बावजूद इसके कि उनके फैंस यहाँ पर टिके हुए हैं, वो देख रहे हैं, वो मनाजिर भी देख रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। और इस सूरत हाल में कतर की इस दफा बड़े लेवल की जीत हुई है, फुटबॉल में नहीं लेकिन ऑर्गेनाइज करने में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।